संपदा द रिसोर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रकृति और मनुष्य का रिश्ता बहुत अभिन्न है और हम सामाजिक प्राणी चूँकि मनुष्य है, मनुष्य सामाजिक प्राणी पहले अपने परिवार से जुड़ता है और फिर समाज उसके माध्यम से जुड़ता है और प्रकृति का जो पर्यावरण है उसके बीच हम निवास करते हैं। अपने परिजनों से, अपने पारिवारिक लोगों से हम किस तरह जुड़े रहते हैं, जीवन के हर क्षेत्र में, हर दैनंदिन गतिविधियों में भी परिवार के साथ जो हमारे संबंध होते हैं, जो नैसर्गिक उन संबंधों से हम लोग एक महासूत्र से बंधे होते हैं जो अभिन्न सूत्र के रूप में हमारे लिए सहयोगी भी रहता है और हमारे लिए वह ताकत भी देता है। तो संबंध, हमारे पारिवारिक संबंध हमें ताकत देते हैं, हमें जीवन संघर्षों से लड़ने की क्षमता भी देते हैं, लेकिन उसी में मजबूत करने के लिए वह हमें हमेशा याद रहें और हम उनकी स्मृतियों से जुड़े रहें। इसके लिए प्रकृति के माध्यम से, प्रकृति से जोड़ करके उनके संबंधों को जिंदा रखने की एक बहुत बड़ी कवायद, एक बहुत बड़ी मुहिम चला रहे हैं प्रवीण त्रिपाठी जी, डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी, जो गोला तहसील गोरखपुर जिले के मन्नीपुर गांव के निवासी हैं और पेशे से शिक्षक हैं त्रिपाठी जी। तो त्रिपाठी जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपका ये अभियान कौन सा है जो आप विभिन्न समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के जो परिजन हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी स्मृति में आप लगवाते हैं, ये कौन सा अभियान है और इस अभियान के माध्यम से आप कौन सा संदेश दे रहे हैं? धन्यवाद सर। मेरा ये अभियान जो है, इसका नाम है दिवंगत परिजनों की याद में आंसू पोछो वृक्ष लगाओ। जब हमारे बीच का कोई इंसान चला जाता है, पूरा परिवार शोक में गमगीन हो जाता है, रोना पीटना मच जाता है और ऐसी दशा में मैं उनके घरों पर प्रस्तुत होता हूँ, जाता हूँ और उनको दिलासा देता हूँ। उनके बगल में खड़ा होकर कंधे पे हाथ रख करके उनको ये आभास दिलाने का प्रयास करता हूँ कि दुख की घड़ी में मेरे जैसा एक छोटा इंसान भी आपके बगल में खड़ा है और आपका बाँह थामने के लिए तैयार है। थोड़े दिन बाद जब कर्मकांड प्रारंभ होता है और उनका ब्रह्मभोज या बरखी का कार्यक्रम होता है हमारे हिंदू रीति रिवाज में, तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि जो परिजन आपको छोड़कर चले गए, धीरे धीरे उनकी याद धूमिल होती जाएगी। परिवार के लोग धीरे धीरे उनको भूलते जाएंगे, क्योंकि हमारा जीवन का चक्र जो है वो चलता रहता है। दिन प्रतिदिन नई नई झंझावातों से हम दो चार होते हैं, लेकिन हमें उनको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे पूर्वज, उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है, संस्कृत दिया है, विरासत दिया है, सिखाया है, उंगली पकड़कर चलाया है, उनको भूलना नहीं चाहिए। अक्सर हमारे यहाँ पूजा पाठ में आचार्य लोग 5 पुस्त का नाम लेने के लिए कहते हैं और आज जब यूनिट फैमिली का एक कंसेप्ट आगे बढ़ रहा है तो एक बच्चा एकल परिवार तो एक बच्चा अपने पिता का नाम और हद से हद बाबा का नाम, उसके बाद वो डगमगाने लगता है तो वहाँ बैठे हुए अगल बगल के जवार के बुजुर्ग बताते हैं कि बाबू तुम्हारे पितामह ये, पितामह ये। तो ऐसे में मैं उनसे कहता हूँ कि एक वृक्ष लगाइए उस व्यक्ति की याद में, और वृक्ष लगा करके जब वो वृक्ष बड़ा हो जाए तो उसके ऊपर एक तख्ती लगाइए जिस पर उस व्यक्ति का नाम, उसके निधन की तिथि, ये सब चीज़ें अंकित होंगी। उससे लाभ क्या होगा कि आपके परिवार के जो वंशज हैं वो बराबर उस व्यक्ति को याद रखेंगे और जानेंगे कि हमारे पूर्वज कौन थे और उनके बारे में जानने की इच्छा भी उनको जाहिर होगी। तो वो आपसे पूछेंगे। एक बात बताइए कि ये विचार आपके मन में कब आया और कैसे आपने इस अभियान की शुरुआत की? क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है, आजकल आप देख रहे हैं कि किस तरह प्रकृति असंतुलित हो रही है, किस तरह वृक्षों की लगातार लोग कटाई कर रहे हैं। तो हर मिनट आप समझिए कि एक फुटबॉल का जो ग्राउंड होता है, उस ग्राउंड के
आकार का जो है वन क्षेत्र जो है समाप्त हो रहा है, बड़ी तेजी से बहुत घट रहा है। और निश्चित तौर पर जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, जो वर्षा का असंतुलन हो रहा है, जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ये सारी समस्याएं जो हैं प्रकृति के साथ जो हम लोगों के छेड़छाड़ है, प्रकृति को जो हम लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, इसके कारण है। तो आपके मन में जो पुनीत विचार आया, ये बहुत महत्वपूर्ण विचार आया, तो ये कब आया और कैसे आया कि लोगों को इस चीज से जोड़ा जाए? इसके पीछे 2 कारण महत्वपूर्ण हैं। जी। पहला कारण तो ये है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत ऐसी है, हमारे पूर्वज हाँ। कई पुश्त पहले जी जी हमारे एक पर पितामह थे, जी। वो अंग्रेजों के ज़माने में डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल थे, DIS थे। जी। उस समय बस्ती, आजमगढ़, देवरिया, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज सब एक जनपद होता था। जी। और वो सेवा करते थे, चाहते तो वो नौकरी करके और रिटायर होके अपने घर आ जाते। हाँ। लेकिन इतनी भूमि के ऊपर वो बराबर यात्रा करते थे। अंग्रेजों का समय था, बग्घी से चलते थे। हाँ। गांव के बागीचे में उनका टेंट लगता था। जी। और जो भी इंसान उनको कक्षा 2 तक 3 तक पढ़ा हुआ मिलता था, हाँ। उसको बुला करके कहते थे कि आप अध्यापक बनेंगे। हाँ। वो जरा सा यदि इच्छा जाहिर करता था तो उसको चिट्ठी दे करके किसी न किसी विद्यालय में ज्वाइन कराते थे। हाँ। उसके बाद की पीढ़ी में हमारे 2 बाबा पंडित मदन मोहन मालवीय के शिष्य थे। हाँ। सन 1930 और 31 में उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से MSc किया, एक ने फिजिक्स में, एक ने बॉटनी में। और चाहते दोनों लोगों की नौकरी लग गई। एक की नौकरी सुल्तानपुर में लगी माध्यमिक विद्यालय में, एक की नौकरी मऊ में लगी। जी। चाहते तो वो लोग नौकरी करके और अपने बच्चों को पाल करके जीवन अपना यापन कर सकते थे, लेकिन उनके भी मन में कहीं न कहीं समाज सेवा की उत्कंठा थी। दोनों भाइयों ने आपस में विमर्श किया, वहाँ से त्यागपत्र दिया और त्यागपत्र दे करके आकर के इस भूमि पर सन 1945 में, आज़ादी के भी 2 साल पहले, यहाँ पर मड़ई डाल करके विद्यालय चलाना शुरू किया। और थोड़े ही दिन में उसमें 3000 विद्यार्थी हो गए। आज भी वो विद्यालय सन 1945 का स्थापित विद्यालय आज भी 3500-4000 विद्यार्थी उसमें हैं। तो नौकरी चाहते तो कर सकते थे, लेकिन समाज सेवा की कहीं न कहीं उत्कंठा थी। बिल्कुल सही हमारे है। पिता, सर इस बात को पूरी कर दूं, मेरे पिता सन 1957 में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बने। जी। उनके लिए बहुत मशहूर डॉक्टर थे। डॉक्टर अच्युतानंद तिवारी जी का नाम आज भी लोग लेते हैं। जी। तो वो उनके लिए भी विदेशों से ऑफर थे। उनका दोस्त साथ आया था कि हमारे बाबा से बात करने की इनको इंग्लैंड जाने दीजिए। हमारे बाबा ने कहा कि इनको मैंने इंग्लैंड जाने के लिए तो नहीं पढ़ाया है, यहाँ गांव देहात की सेवा करने के लिए पढ़ाया है। फिर उनके अंदर भी वही, और यहाँ ऐसी भूमि पर सन 1957 के बाद जहाँ सड़कें नहीं, साइकिल से जा करके, पगडंडी से जा करके उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र की सेवा की। मैं शिक्षक बना। वही विरासत जो मुझे प्राप्त हुई, मेरे मन में उत्कंठा थी कि समाज के लिए, लोकहित के लिए कुछ किया जाए। अब दूसरा कारण मैं बताता हूँ कि बतौर अध्यापक मैंने सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन देखा और सरकारी लोगों के माध्यम से बहुत बड़ी संख्या में वृक्ष लगते हुए मैंने देखे। हर साल अभियान चलता है। जी। मेरे मन में ये विचार आता था कि आखिर इस अभियान का अंतिम परिणति क्या है। लाखों करोड़ों की संख्या में वृक्ष लगते हैं, लेकिन मेरे मन में बड़ा कष्ट होता था कि शायद 2-4%, 5% वृक्ष बच पाते हैं, क्योंकि वृक्ष कहाँ लगाया जाए, वो भूमि कहाँ है, ट्रैक्टर के पहिया के नीचे, गाड़ियों के पहिया के नीचे, पशुओं से, पानी के अभाव में, मौसम की वजह से बहुत सारे बर्बाद हो जाते हैं। तो मेरे मन में विचार आया कि यदि इसको हम कर्म कांड से जोड़ें और गए हुए इंसान की याद में उनके परिजनों से एक वृक्ष लगवाएं, तो इसमें बचने की संभावना बहुत अधिक होगी, क्योंकि यह भावनात्मक रूप से हमसे जुड़ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और इसको लेकर के मैंने इसको चलाया। देखिए, ऐसा है कि अगर जैसे आपने स्मृति में आपने एक अभियान के बारे में सोचा कि लोग जो दिवंगत हो गए हैं उनके परिवार के लोगों के उनसे इमोशनल संबंध है, एक संवेदनात्मक संबंध होता है, तो उनकी याद में अगर वो पेड़ लगाएंगे तो निश्चित रूप से उसमें पानी देंगे, उनकी सुरक्षा की सारी व्यवस्था करेंगे होंगे। इसी तरह मैं उनको प्रेरित करता हूँ कि ये वृक्ष नहीं है, ये आपके बाबा हैं। बिल्कुल सही बात। ये आपकी माता हैं, ये दादी हैं। बिल्कुल। और महिलाओं से लगवाता हूँ, बच्चों से लगवाता हूँ, ताकि ये जुड़ाव बराबर बना रहे। बिल्कुल सही बात है कि ये जो है, अगर इमोशनल जो संबंध होंगे तो वो लोग जो उस पेड़ में उनकी छाया देखेंगे। वो पेड़ जब फलेगा तो उसकी छाया लगेगा, वो फल दे रहे हैं। निश्चित तौर पर परिजनों से हमारा जो संबंध होता है वो बहुत ही इमोशनल होता है, बहुत हमारा उनसे हृदय का संबंध होता है। तो आपने इस भाव से जो लगाया वो तो लगाया ही, इससे समाज का कितना लाभ होगा जब वो पेड़ लगेंगे और
अब तक आप बताइए कितने पेड़ आपने लगवा दिए हैं और किस साल से कब से आप शुरू किए हैं इस अभियान को? सर, ये अभियान हमारा 2017 से शुरू हुआ है जी जी। और धीरे धीरे ये अभियान चल रहा है। अब तक हमने अपने हाथों से जी लगभग 1090 के ऊपर वृक्ष, हमको लगता है 91वां वृक्ष मैंने अपने दरवाजे पर लगाया है जब हमारे एक भाई का निधन हुआ है। हाँ। तो 1000 के ऊपर पेड़ मैंने लगाए हैं। हाँ। और इसमें जिन आचार्यों को मैंने जोड़ा है, कर्मकांड करने वाले, जी। उन लोगों के माध्यम से जो सूचनाएं मुझ तक मिली हैं वो लगभग 5000 के करीब वृक्ष, 1000 ये और 4000 वृक्ष हमारे आचार्य गणों ने हमको बराबर सूचना मिलती रहती है कि इस गांव में मैं आज हूं और वृक्ष लगवा रहा हूं। मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। तो 5000 के करीब वृक्ष 2017 के बाद मेरे इस प्रयास के द्वारा लगाए गए। हम इस समय मन्नीपुर गांव में हैं और यहाँ पर एक वृक्षारोपण हुआ है और उस परिवार के सदस्य के साथ में हम लोग हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा आपका शुभ नाम क्या है और आपके यहाँ एक पेड़ लगा हुआ है, यहाँ मैं चाहूँगा कि इस पेड़ को भी दिखाया जाए। ये वृक्ष जो है लगाया गया है और देखिए ये अपने देहावसान हुए परिजन की याद में ये वृक्ष लगाया गया है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कृपया अपना परिचय दें और बताएं कि ये किन की याद में लगाया गया है पेड़? मैं राजेश कुमार तिवारी। जी जी। मैं मन्नीपुर गांव का रहने वाला हूं। जी जी। ये हमारे भतीजे आदित्य शेखर तिवारी के, ये बड़े भैया इनके पुत्र आदित्य शेखर तिवारी की याद में लगाया गया है। जी। ये हमारे बड़े भाई साहब हैं। अच्छा, आपके ही पुत्र थे आदित्य। तो देखिए ये आपका शुभ नाम क्या है? राकेश कुमार तिवारी जी के सुपुत्र का आकस्मिक निधन हो गया था आदित्य तिवारी जी का, और उनकी याद में उन्होंने उनका जो था आप हम लोग इधर तो इधर ठीक है। ये देखिए एक पेड़ और एक वृक्ष यहाँ भी लगाया गया है। और प्रवीण जी आप ये किसकी याद में लगाया गया है? ये वृक्ष हमारे छोटे भाई हाँ जिनको कैंसर था, हाँ। उनका निधन हुआ है और पिछली 19 तारीख को हाँ। अभी हम लोग का बाल भी बना हुआ है इसीलिए। हाँ। और ये हमने अपने भाई की याद में लगाया है। जी। और इसको सुरक्षित करने के लिए 3 चक्र का प्रयोग किया गया है। अंदर जाली से पौधे को, फिर बाहर बांस लगा करके ये तार लगाया गया है पशुओं के बचाव के लिए, और उसके बाद ये कांटे लगा दिए गए ताकि किसी भी रूप में कोई इसको नुकसान न पहुंचा पाए। नहीं, बिल्कुल सही है। इसकी जो है पारिवारिक सदस्य के रूप में यह पौधा है। पारिवारिक सदस्य बहुत सही। बिल्कुल सही। ये जो है केवल पेड़ नहीं है बल्कि वह स्वयं वृक्ष के रूप में जो है उपस्थित है। परिजन हमारे वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए ये आंतरिक संबंध, हृदय का संबंध इस पौधे से रहता है और उस पौधे की सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। इससे जो है बहुत बड़ी मुहिम होने वाली है। आप महसूस नहीं कर सकते आप कितना बड़ा अभियान कर रहे हैं। आशीर्वाद।